चार कारणों से कोई मनुष्य कभी अमीर नहीं बन पाता है। उसका पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष और दरिद्रता में ही बीतता है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कम संघर्ष और कम मेहनत करने पर भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे धनवान बनने का सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। जीवन में समय समय पर नई नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, सभी चाहते हैं कि वो ऐशो आराम का जीवन जिए, खूब धन कमाएं, अपने परिवार को सुविधाएं उपलब्ध करा सके, उनका बड़ा घर हो, घर में अच्छी गाड़ी हो, समाज में उनका सम्मान हो, और इस सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो इन चार कारणों पर ध्यान नहीं देते और पूरा जीवन दरिद्रता में ही बीत जाता है। यही सब प्रश्न नारद जी के मन में भी उठ रहे थे। वह देख रहे थे कि पृथ्वी के अधिकतर दरिद्र मनुष्य इसी बात से दुखी थे कि इतना प्रयास करने के बाद भी वह कभी धनवान क्यों नहीं बन पाए। इसका उत्तर पाने के लिए वह मां लक्ष्मी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। मां लक्ष्मी उन्हें देखकर मुस्कुराई, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, कहो नारद जी, आज आप मनुष्य की किस दुविधा का निवारण पाना चाहते हो। लक्ष्मी जी जानती थी कि नारद जी को हमेशा मनुष्यों के दुखों, परेशानियों की चिंता लगी रहती है, इसलिए वह कभी श्री हरि नारायण के पास और कभी हमारे पास आते ही रहते हैं। नारद जी बोले, मां लक्ष्मी, मैं नित्य पृथ्वी लोक का भ्रमण करता हूँ। वहाँ मनुष्यों को अनेकों प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर दुखों का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है, लेकिन कई दुख ऐसे भी होते हैं जिनका कारण स्वयं मनुष्य को भी नहीं पता होता। उनमें से एक दुख है दरिद्रता। मनुष्य के सांसारिक जीवन के अधिकतर सुखों का आधार होता है धन। कई मनुष्य तो धन के अंबार में बैठे रहते हैं और वही बहुत से मनुष्य धनवान बनने का सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। वह बेचारे जीवन भर धनवान बनने की योजनाएं बनाते रहते हैं। कुछ समय के लिए उनके पास धन आता भी है, लेकिन वह धन रुकता नहीं है, आकर भी चला जाता है। वह मनुष्य सोचता रहता है कि उससे कौन सी गलती हो गई जो वह सदा निर्धन ही रहा। क्या ईश्वर ने उसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। मां लक्ष्मी, मैं आज आपसे इसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है कि मनुष्य दरिद्रता से बचकर धनवान बनकर अपना जीवन वैभव और मान सम्मान के साथ बिता सके। नारद जी का प्रश्न सुनकर मां लक्ष्मी बोली, नारद जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए मंगलकारी है। नारद जी, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ मनुष्य सदा निर्धन ही रहते हैं। इसके उत्तर के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी बोले, मां लक्ष्मी, आप उस कथा को कहे, मैं सुनने को आतुर हूँ, जिससे मनुष्य दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगा। इतना कहने के बाद मां लक्ष्मी ने कथा आरंभ की। वह बोली, नारद जी, एक नगर था जहाँ दो धनवान परिवार रहा करते थे। दोनों परिवारों के बहुत से व्यवसाय थे। उन दोनों परिवारों के बीच अच्छी मित्रता थी।
उन दोनों परिवारों में एक एक संतान थी। एक परिवार में एक पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था, और दूसरे परिवार में एक पुत्र था, उसका नाम मूलचंद था। एक तरफ देवदत्त था जिसका व्यवहार बड़ा ही निर्मल और दयावान था, और दूसरी तरफ मूलचंद था जिसका चरित्र बड़ा ही निष्ठुर और लालची था। देवदत्त और मूलचंद अच्छे मित्र थे। देवदत्त कहता था कि हमको अपना जीवन और व्यवसाय ईमानदारी और पूरी मेहनत से जीना चाहिए, और दूसरी तरफ मूलचंद कहता है कि तुम्हारी सोच पुरानी है। आज के दौर में व्यवसाय और जीवन में तरक्की के लिए चतुराई और धोखेबाजी का सहारा लेना ही पड़ता है। समय बीतने लगा और वह दोनों बड़े होने लगे। उनके माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे, और वह चाहते थे कि उनके पुत्र उनका व्यवसाय संभाल ले। एक तरफ देवदत्त हमेशा ईमानदारी और अपनी मेहनत से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता था। दूसरी तरफ मूलचंद था जो हमेशा जल्दी धन कमाने का स्वप्न देखता रहता था। वह सोचता था कि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जिससे उसे कोई परिश्रम ना करना पड़े और आसानी से धन इकट्ठा हो जाए। उसकी इसी सोच की वजह से मूलचंद को आए दिन घाटे का सामना करना पड़ रहा था, और उसका व्यवसाय अब अच्छी स्थिति में नहीं था। इसके कारण मूलचंद अब धोखेबाजी पर उतर आया था। वह अपने साथ काम करने वाले व्यवसायियों को धोखा देने लगा था। दूसरी तरफ देवदत्त अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यवसाय को चला रहा था, और उसका व्यवसाय दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। जब यह खबर मूलचंद को पता चली कि देवदत्त दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, तो मूलचंद से यह देखा नहीं गया। वह निरंतर यह प्रयास करता था कि किसी तरह देवदत्त को घाटा हो जाए और उसका नाम खराब हो। लेकिन इसका भी प्रभाव उल्टा ही पड़ा, और मूलचंद अपने व्यवसाय पर ध्यान देने की बजाय देवदत्त को बर्बाद करने में अपना अधिकतर समय और ताकत लगाने लगा। लेकिन किसी के बुरा चाहने से क्या होता है? मनुष्य का कर्म और भाग्य ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। मूलचंद की सारी धोखेबाजी धरी की धरी रह गई, और मूलचंद अब बर्बादी की कगार पर खड़ा था। कहते हैं जब मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता है तो वह व्यसनों में पड़ जाता है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना और परस्त्री के साथ संबंध बनाना। मूलचंद भी इन्हीं व्यसनों में पड़ गया था, और यह एक और कारण बना जिसकी वजह से मूलचंद ने अपने जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित किया था। इधर देवदत्त अपने सांसारिक सुखों के साथ धर्म कर्म के कार्यों में अपने धन का एक भाग अवश्य खर्च करता था। वह अपने मुनाफे का एक भाग दान पुण्य पर भी खर्च करना अपना धर्म मानता था। उसकी सफलता और धनवान बनने का यह एक बड़ा कारण था। दूसरी तरफ मूलचंद तो धर्म कर्म में कामों में विश्वास ही नहीं रखता था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक पैसा भी दान पुण्य में खर्च नहीं किया था। वह इसे पैसे की बर्बादी मानता था। अब लंबा समय बीत गया था, और एक तरफ देवदत्त अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ वैभवपूर्ण और सुखमय जीवन बिता रहा था। उसके 2 पुत्र थे जो उसकी ही तरह आज्ञाकारी और धार्मिक थे। अब तो देवदत्त के पुत्रों का विवाह भी हो गया, और उनकी पुत्रवधू देवदत्त और उसकी पत्नी की सेवा करने को अपना सौभाग्य मानती थी।
वहीं दूसरी तरफ अब मूलचंद पूरी तरह बर्बाद ही चुका था। उसका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका था। उसके व्यसनों और धोखेबाजी की वजह से उन पर बहुत बड़ा कर्जा भी चढ़ गया था। परिवार में उसके भी 2 पुत्र थे जो उसकी ही तरह व्यसनी और कपटी थे। वह मूलचंद का जरा सा भी सम्मान नहीं करते थे और उसे दिन रात बुरा भला बोलते थे। अब मूलचंद यही सोचता कि उसने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से धनवान परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसको दरिद्रता का श्राप झेलना पड़ रहा है। मूलचंद के पुत्र भी अपने पिता के कर्मों के कारण अब अपना जीवन दरिद्रता में ही बिताएंगे और यदि वह भी अपने पिता की राह पर चले तो वह कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। इतनी कथा कहने के बाद माँ लक्ष्मी बोली, नारद जी, अब मैं आपको वह 4 कारण बताती हूँ जिसकी वजह से देवदत्त ने ना सिर्फ अपना जीवन धनवान बनकर बिताया बल्कि अपनी संतानों और आने वाली पीढ़ियों को भी दरिद्रता के श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। और दूसरी तरफ एक धनवान परिवार में जन्म लेने वाले मूलचंद ने खुद को, अपनी संतानों को और आने वाली पीढ़ियों को सदा के लिए दरिद्र बना दिया। दरिद्रता का सबसे पहला कारण है कि कुछ मनुष्य हमेशा धन कमाने के छोटे और गलत रास्तों के बारे में सोचते रहते हैं। वह सोचते हैं कि कहीं से खजाने की चाबी मिल जाए और वह रातों रात सबसे धनवान बन जाए, लेकिन ऐसा तो सिर्फ कल्पनाओं में होता है। इसके कारण वह योजना बनाना और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और यह उनकी दरिद्रता का पहला कारण बनता है। दूसरा कारण यह है कि जब मनुष्य धन कमाने को अपने धर्म और कर्म से ऊंचा समझने लगता है तो वह धूर्तता पर उतर आता है। उसके अच्छे और बुरे की समझ ही खत्म हो जाती है। वह अपने मुनाफे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता, धोखाधड़ी से व्यवसाय करता है और आज के मुनाफे के लिए अपने भविष्य को बर्बाद कर देता है। ऐसे मनुष्य यदि आज धनवान है भी तो उन्हें भविष्य में आने वाली दरिद्रता के लिए तैयार रहना चाहिए। नारद जी, दरिद्रता का तीसरा कारण है व्यसन और परस्त्री का मोह। जब मनुष्य अधर्मी बन जाता है तो वह व्यसन शुरू कर देता है और परस्त्री का संग बना लेता है। यह भी उसके निर्धन बनने का एक मुख्य कारण बनता है। इससे न सिर्फ मनुष्य को धन की हानि होती है, साथ है वह परिवार और समाज में अपना मान और विश्वास भी को बैठता है। अब वह चौथा कारण जो मनुष्य की दरिद्रता का सबसे मुख्य कारण है वह है दान पुण्य ना करना। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि हम कैसी ही परिस्थिति में हो हमको दान अवश्य ही करना चाहिए। दान एक ऐसा मार्ग है जिससे हम न सिर्फ दरिद्रता को अपने से दूर रख सकते हैं बल्कि लोग के साथ अपने परलोक को भी सुधार सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमारी आय कितनी है, हम जितना भी कमाते हो उसका एक भाग हमको दान अवश्य करना चाहिए। यही इकलौता मार्ग है जिससे हम दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता पा सकते हैं। दान हमेशा उस जरूरतमंद को करना चाहिए जो अपने हाथ पैर से लाचार हो। पूरी तरह स्वस्थ मनुष्य, चाहे वह कोई पुरुष हो या स्त्री, उसको दिए गए दान को पुण्य की जगह पाप में गिना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो खा कमा सकते हैं
और फिर भी भीख मांगकर गुजारा करते हैं, उनको यदि आप दान देते हो तो इससे आप और लोगों को भी भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हो। हे नारद जी, जो भी मनुष्य इन 4 कारणों पर ध्यान देता है और इनका पालन करता है, वह मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता, चाहे वह किसी दरिद्र परिवार में जन्म भी ले ले, लेकिन वह हमेशा दरिद्र नहीं रहता। ईमानदारी से अपनी मेहनत से व्यसनों से दूर रहकर धर्म कर्म के कार्यों में लगकर और दान पुण्य करके वह एक दिन धनवान और सौभाग्यशाली बन ही जाता है। इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, माँ लक्ष्मी, आज आपने वह मार्ग बता दिया जिस पर चलकर एक मनुष्य सदा के लिए अपने जीवन से दरिद्रता को नष्ट कर सकता है। हे माँ लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने आज कुछ अच्छा सुना और सीखा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।